बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ क्रिस्पी एग प्लांट फ्राइज़ बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे और ये फ्लावर फ्राइज़ बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके लिए बैंगन को धोकर इसके ऊपर वाला छिलका उतार लेना है। बारीक छिलका जो इस तरीके से आप उतार लें। इसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट देख लें। हल्दी पाउडर है, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये इसके अंदर पिसे हुए मसाले डलेंगे। अब बैंगन को इस तरीके से आपने काट लेना है ताकि ये फ्लावर की शक्ल में आ जाए। ये देखें, इस तरीके से इसको काट लें। चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ स्नैक्स की रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में नज़र आ रहा होगा। उसके साथ चटनी और जैम की प्लेलिस्ट का लिंक भी है, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें। अब इन मसालों को मिक्स कर लें अच्छे से। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर है, इनको मिक्स करें। और बैंगन जो अभी हमने फ्लावर की शक्ल में तैयार किए थे, इनके ऊपर अच्छे से ये मसाला लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से सारे जो बैंगन हैं उनके ऊपर मसाला लगा लें। एक अदद अंडा लेंगे, उसको फेंट लें। अब इसके अंदर बेसन 3 खाने के चम्मच डालेंगे। और चावल का आटा 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे। चिकन पाउडर इसमें डालना है हमने। उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, साबुत ज़ीरा है और सफ़ेद नमक है। अब ये सारी चीज़ें भी इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि पेस्ट इसका अच्छा बन जाए। ये देखें, इस तरीके से इसको कंसिस्टेंसी इसकी इतनी रखनी है। इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ये ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब मसाला लगे हुए बैंगन जो थे उसको इसके अंदर डिप करना है अच्छे से। और घी जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो उसके अंदर इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें, अंदर तक इसके अंदर मसाला ऐसे लगा लें, अच्छे तरीके से फिलिंग कर लें इसकी। तो चैनल के ऊपर हमने इस तरह की बहुत सी रेसिपियाँ शेयर की हुई हैं, प्ले लिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी करें। अब इसको फ्राई करें। ये देखें, अब इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही इसको घी के अंदर डालेंगे तो इसको आपने एक दफ़ा ऐसे झटका सा लगाना है ताकि इसकी फ्लावर की शक्ल जो है वो आ जाए और ये खुल जाए। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखें, इस तरीके से, ताकि ये कि अंदर तक सारी जो इसकी लेयर्स हैं वो अलग हो जाएं। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से सारे बैंगन जो उनको फ्राई कर लेना है। इसके साथ इमली की मीठी चटनी बनाएं आप। इसके साथ पुदीने की ग्रीन चटनी, और उसकी रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल है। प्लीज़ इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप उनका विज़िट भी कर लें। केचप भी हमने शेयर किया हुआ है, केचप के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। ये देखें, जितने ये ज़्यादा सेपरेट होंगे उतने ये अच्छे फ्राई होंगे। और ये देखें, ये साथ आलू बैंगन सब्ज़ी भी तैयार हो रही है। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे सिंपल तरीके के साथ।
तो ये अम्मी साथ ये भी बना रही हैं। ये देखिए इस तरीके से इन सबको फ्राई कर लेना है और इमली की चटनी और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। अभी हमने इसको इमली की चटनी के साथ सर्विंग दिखाई है। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।